सरस्वत्यै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका श्री राधाकांत नमोस्तुते। हरे राम हरे राम केवलम् कलो नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। कृष्ण प्रिय कलिमलग्न मनन्तमीड्यम् वृन्दावनात् परिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीयम् किशोरमूर्तिम् गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकं तस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पदवंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव
हरहु कलेश विकार। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गावी धरूं, पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर।
की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। गोमती मात की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज जय। विप्र समाज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पिता भगवान नारायण त्रिभुवननाथ भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटिशः प्रथम वंदन प्रणाम। भगवान की पावन वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही की भावना लेकर के भगवत स्वरूप भागवत जी को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। नित्य की भांति कथा में भाव रूप से पधारे हुए प्रकट और अप्रकट भाव से विराजित समस्त पूजनीय महापुरुष जनों के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। और कथा के मेरे सभी प्रिय श्रोता, आदरणीय वृद्धजन, पूजनीय मेरे भाई बंधु और समस्त मेरी माँ शक्तियाँ, माताएं, बहनें, आप सभी को भी मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। सभी को भावपूर्ण हृदय से सादर जय सिया राम, सभी को सादर जय श्री कृष्ण। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। त एकदा तु मुनयः प्रातर हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीन पप्रच्छुरिदमादरा। कलिकाल के द्वारा दूषित हुए हृदय को जो शुद्ध कर दे वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसके श्रवण करने से भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। बंधन में पड़ा हुआ जो जीव है उसको जो बंधन से मुक्त कर दे, हृदय की ग्रंथियों को जो खोल दे, जो उन ग्रंथियों का भेदन कर दे, वो भागवत है। भेदन करने वाले को ही भागवत कह सकते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, और सारे संशयों को जो मिटा दे,
मोह जनित जो संशय हैं, मोह के द्वारा उत्पन्न होने वाले, हृदय में प्रकट होने वाले जो संशय हैं, उन संशयों का जो विनाश कर दे वो भागवत है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहार। भागवत के लिए हमारे संशयों को मिटा देना इतना सरल है। जैसे ताली बजाने से खेत में बैठे पक्षी उड़ जाते हैं, वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों को यथा किसी ने ताली बजाई तो ताली की गड़गड़ाहट को सुन करके, ताली की ध्वनि को सुन करके जिस शीघ्रता के साथ पक्षी उड़ जाते हैं, भगवत कथा के समागम में, भगवत कथा के सत्संग में आकर के अगर हम लोग विराजे तो हमारे संशयों को मिटने में बस इतनी ही देर लगी। बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी जो संशयों को मिटा दे वो भागवत है। इसलिए लिखते हैं महामुनि कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। इसलिए ये हृदय की ग्रंथियों का भेदन करके, संशयों को मिटा करके व्यक्ति को निर्मल बना देता है। आप जो भी कथा सुनने बैठते हैं, कथा के जो श्रोता होकर के बैठते हैं, उन सभी श्रोताओं के लिए, कथा प्रेमियों के लिए ये परम आवश्यक है कि हम संशय रहित होकर के बैठे। इसलिए पूर्व काल से ही हम लोग भागवत प्रारंभ करते हैं, पहले महात्म्य की चर्चा करेंगे और महात्म्य की चर्चा करते हुए सर्वप्रथम उसमें श्रोता के 3 लक्षणों के विषय में जो चर्चा है, श्रोता के उन्हीं 3 लक्षणों को लेकर के हम लोग कथा सुनने बैठे। श्रद्धा। अब कितने भी अच्छे श्रोता हैं, अच्छे से तात्पर्य है कि आप 4 घंटे चुप बैठ सकते हैं, आप बिना खाए पिए कथा सुन सकते हैं, आप फलारी होकर के भी कथा सुन सकते हो, ये सारे गुण हैं। लेकिन उन सभी में बहुत प्रमुख है कि एक अच्छा श्रोता होने के लिए कथा के प्रति भाव हो, कथा के प्रति श्रद्धा हो। और इसलिए लिखते हैं कि आदौ श्रद्धा, आदि में ही श्रद्धा चाहिए। आदि में ही अगर श्रद्धा है तो कथा थोड़ा जल्दी अंदर चली आती है। और पहला लक्षण भी यही है, जो श्रोता के 3 लक्षणों की आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें पहला जो लक्षण है वो श्रद्धा ही है। कथा के प्रति श्रद्धा हो, कथा के प्रति। हमारी कथा ये मात्र कोई कहानी नहीं है, ये कोई इतिहास नहीं है जिसकी हम चर्चा करते हैं 4 घंटे बैठ करके। हम कोई एक व्यक्ति हुआ, कोई महापुरुष हुआ और उसकी इतिहास को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। भागवत में बहुत कुछ है। भागवत में गीत हैं, भागवत में स्तुतियां हैं, भागवत में उपदेश हैं, भागवत में रूपक हैं, भागवत में छंद हैं, बहुत कुछ है भागवत। तो विशेष बात है कि आदौ श्रद्धा, श्रद्धा के साथ कथा सुन। और श्रद्धा के बाद में श्रोता का जो दूसरा लक्षण है वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा का तात्पर्य है जानने की इच्छा। ऋषि जन जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं नैमिषारण्य में और भागवत कथा प्रारंभ कर देते हैं, तो उनकी और हमारी शैली में थोड़ा सा भेद है। हमारे यहाँ थोड़ी मर्यादा के साथ में एक वक्ता कहता है और श्रोता सुनता है। वहां जो कथा चल रही है वहां बहुत सारे ऋषियों की ओर से और एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। वहां पर सुनाने वाला भी एक है, लेकिन पूछने वाले तो हजारों हैं, 88,000 हैं। तो विचार करो, अगर एक एक व्यक्ति भी एक एक प्रश्न करने लगा तो बाबा जी को तो पता नहीं कितने वर्ष निकल जाएंगे सबका उत्तर देते देते। इसलिए एक व्यक्ति को बिठाया है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को, कि आप बैठो और हम सबकी ओर से आपको प्रश्न करना।
महात्मा गांधी के पास लोग उनको बड़ा उच्च विचारक मानते थे, तो महात्मा गांधी के पास लोग अपने प्रश्न लिख करके भेजा करते थे कागज में, और प्रश्न लिख करके उनकी तरफ भेजा करते थे कि ये हमारा ऐसा ऐसा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। तो एक दिन एक लड़के ने महात्मा गांधी को एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा, और उसमें ये बात लिखी कि बापू, एक वो महाभारत का युद्ध था जहां पर अर्जुन एक प्रश्न करते थे मात्र एक श्लोक में, 32 अक्षर के श्लोक में एक प्रश्न करते थे, तो बदले में भगवान श्री कृष्ण पूरी गीता का एक अध्याय सुना दिया करते थे। तो छोटे से प्रश्न के उत्तर में भगवान पूरा अध्याय गा देते थे, 40, 50, 60, 70, 72 श्लोकों तक का एक एक अध्याय। और यहाँ हम पेज भर भर के प्रश्न भेजते हैं और आप एक लाइन में, 2 लाइन में छोटा सा उत्तर लिख करके भेज दिया करते हो, क्या ये उचित है? तो बापू ने उधर से फिर वही उत्तर भेज दिया, क्योंकि आदत थी कि कम शब्दों में ज्यादा लिखना है। तो उधर से बापू ने फिर इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया कि वहां पर पूछने वाला अकेला अर्जुन था और बताने वाले भी अकेले कृष्ण थे, लेकिन यहाँ तो पूछने वाले अर्जुनों का झुंड है और बताने वाले कृष्ण के पास समय भी बहुत कम है। तो जब पूछने वालों का झुंड हो तो सबको बहुत कम उत्तर दिया जा सकता है, या फिर ऐसा हो कि पूछने वाले सारे आपस में मंत्रणा कर लें और विचार कर ले कि भाई हमारे में ये वाला व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान है और पूछने का कार्य इसको दे देते, ये अपने आप संभाल लेगा, ये ऐसी वस्तु पूछेगा कि हम सभी के लिए योग्य हो। तो 88,000 ऋषि मुनि जनों ने अपने मध्य में शुनक ऋषि के पुत्र शौनक जी को यह कार्य सौंपा था कि महाराज आप प्रश्न कीजिएगा और आप ऐसा प्रश्न करेंगे कि वो हम सभी के लिए संतोषजनक होगा, हम सभी के हृदय को तृप्ति होगी। और वही हुआ, फिर कथा प्रारंभ हुई और शौनक ऋषि सब ऋषियों की ओर से प्रश्न किया करते। तो ये श्रोता का एक लक्षण है दूसरा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। भागवत कथा को श्रवण किया है, पहली बार सुन रहे हैं या दूसरी बार सुन रहे हैं या अनेक बार सुन चुके हैं, लेकिन हरि कथा को सुनते सुनते अब प्रायः बार बार फिर मन में इच्छा उठती है कुछ और जानने की इच्छा, और ईश्वर के विषय में जानने की इच्छा जब उठती है उसी को जिज्ञासा का नाम दिया गया। तो श्रद्धा हो, जिज्ञासा हो, और एक तीसरा जो बहुत प्यारा लक्षण है, निर्मत्सरता, निष्कपट, निर्मल श्रोता के अंदर होना चाहिए, निर्मत्सरता होनी चाहिए, हृदय एकदम शुद्ध होना चाहिए, व्यक्ति शुद्ध होकर के कथा सुने, ये बहुत आवश्यक है। हमारे हृदय में जो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार भरा है, उसको मिटा करके, उस अज्ञान को निकाल करके और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति को स्थान दिया जाए, ये कार्य भागवत करते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर जो यात्रा है वही तो भागवत है। शौनक ऋषि ने ये वचन कहे भी हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुदाख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य, हमारे हृदय में जो अज्ञान है उसको मिटाने के लिए आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। इसका तात्पर्य यह है कि आपका ज्ञान बहुत ज्यादा है और हमारे हृदय का अंधकार, अज्ञान बहुत कम है। आप थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो हमारे हृदय के अज्ञानता को मिटा सकते हैं और हम अंधकार से प्रकाश की यात्रा कर सकते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, उपनिषद का सूत्र है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम असत से सत्य की यात्रा करें, झूठ से सत्य की ओर बढ़े, तमस से प्रकाश की ओर बढ़े, हमारे हृदय के अंधकार को मिटा करके वहां प्रकाश को उत्पन्न करें।
मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। 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 मेरे यहाँ कहाँ देवों का नंदन। 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 मलया चलता अभिनव चंदन। मलिया करेगा मंगल चंदनो। भले बुरे सारे कर ममता में बिछरो। मेरे मन के अंध तमस में हरि बोल। ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत से सत की यात्रा है भागवत। तमस से प्रकाश की यात्रा है भागवत। पंडित जी, हमारे गोपाल जी के पास से प्रसादी हटाइए, नीचे एक परात रख दिया कीजिए और सारी प्रसादी उसी में चढ़ाया कीजिए। गोपाल जी को चींटियां इतनी खाएंगी, फिर बहुत नाराज होंगे गोपाल जी, फिर हमें डांटेंगे कि तुम ध्यान नहीं रखते हो, ऊपर बैठते हो और सारी प्रसादी हमारे ऊपर चढ़वा देते हो सर पर। एक परात रख लिया करो, सारी प्रसादी परात में कल से रख दिया करो। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। आज हरि की कृपा कुछ ज्यादा ही हो रही है, छोड़ दो उसको भी एक बार से। यच्छृण्वताम्रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। मानस की कुछ पंक्तियां हैं, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बड़े भाव से कहा है। जिनके कपट दंभ नहीं माया। 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 इनके हृदय बसहु रघुराया।
जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में ना कपट है, ना दम्भ है, ना पाखंड है, जिनका हृदय निर्मल है, जिनका हृदय निश्चल है, जिनका हृदय शांत है, वहां परमात्मा का वास है, जो कि भागवत जी बारंबार कहती है। वो परमात्मा का रहने का स्थान है। और मैं तो कहता हूं फिर हृदय में नहीं, अगर व्यक्ति का हृदय शुद्ध है तो भगवान घर में भी आकर के बैठ जाते हैं। और विचार कीजिए, कदाचित अगर हमारा हृदय शुद्ध रहता है तो जीवन में कितनी बार न जाने भगवान आ भी गए हों, किसी वेश में चले आए हों और हमें खबर भी ना हो, क्योंकि हमारे शुभ कर्मों के कारण आकर के दर्शन देकर भी चले गए। इसलिए हमारा सनातन धर्म बहुत मजेदार बात कहता है। सनातन धर्म कहता है कि जब भी घर में अतिथि आए, महात्मा आए, संत आए, तो उसका सम्मान करो, क्योंकि पता नहीं रहता कि वो किस वेश में आ जाए, कब आ जाए, कौन जानता। भक्तराज त्रिलोचन की भक्तमाल में बड़ी प्यारी कथा है कि भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे त्रिलोचन दास जी, सेठ जी थे और नाम भी बड़ा प्यारा त्रिलोचन। साधु से भी खूब थे, साधु सेवा खूब किया करते थे। घर में कोई भी अतिथि आ जाए, कोई महात्मा आ जाए तो उसको भोजन पानी कराना, चाय पानी की व्यवस्था करना, वो सब बहुत खुशी से किया करते थे। परंतु परेशानी थी कि एक तो सेठ जी थे, काम बहुत रहते थे, नौकर चाकर थे, परंतु उनको कोई अच्छा ये ऐसा नहीं जमता था कि जिसको मैं सेवा में लगा सकूं। उनको एक नौकर की आवश्यकता थी, ऐसे नौकर की आवश्यकता कि जब भी कोई साधु महात्मा आए तो आने पर उसको भोजन प्रसादी कराए, उसकी सारी सेवा करे, उसकी सारी व्यवस्थाएं करे। अब किसी नौकर के द्वारा ये काम कराना उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई देखो, आप नौकर पैसे देकर के ले सकते हो लेकिन सेवक नहीं ले सकते। पैसों के द्वारा जो हमारे यहाँ काम करता है उसको नौकर कहा जाता है, सेवक नहीं कहा जा सकता। और साधु संतों की अगर घर में सेवा करवानी है, एक सेवक की आवश्यकता है। सेवा जो करे, जो भाव से करे, जो मात्र धन के लिए नहीं, जिसका स्वयं का भी संत सेवा में भाव हो। और फिर दाल रोटी तो चलती रहेगी जब दान दक्षिणा देंगे तो। बड़े लोग आए, बहुतों ने अप्लाई किया, मैं रख लो। 2-4 दिन में सेठ जी का मन भर जाता था। एक व्यक्ति आया और उससे पूछा, सेवा करोगे? बोले महाराज बिल्कुल करेंगे। कोई अवगुण तो नहीं है तुम में? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पीते खाते तो नहीं हो, ये जानना बहुत जरूरी है। खाने पीने वाले को सब अच्छा समझते, लेकिन पीने खाने वाले को गलत माना जाता है। लड़के की जब घर शादी वादी करते हैं लड़की की, तो सबसे पहले जब लड़के वाले को देखते तो यही देखते कि भाई खाते पीते घर का है कि नहीं, और साथ में ये भी देखते हैं कि पीता खाता तो नहीं है। तो खाना पीना चल जाता है लेकिन पीना खाना नहीं चल सकता। तो शब्दों का फेर है। खाते पीते तो हो? बोले खूब खाते पीते, लेकिन पीते खाते तो नहीं हो। बोले क्या बात करी सेठ जी, कभी भी नहीं। कोई व्यसन है तुम्हारे अंदर? बोले नहीं सेठ जी, बिल्कुल भी नहीं। कोई व्यसन, कोई छोटा सा व्यसन? बोले नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं और व्यसन बहुत दूर हूं व्यसन से। कोई तो होगा छोटा मोटा। तो उसने बड़े सकुचाते हुए कहा कि हाँ, मेरा एक छोटा सा व्यसन है कि मैं इलायची खाया करता हूं, इलायची खाने की आदत है। सेठ जी बोले इलायची खाना तो कोई व्यसन की बात नहीं है। अच्छा, रोज भोजन के बाद खाते होंगे? बोले नहीं, भोजन के बाद नहीं, जिस दिन मैं शराब पी लेता हूं ना, तो उस दिन थोड़ी सी इलायची खा लेता हूं। बाकी व्यसन तो मेरे अंदर कुछ है नहीं, बस वो इलायची खाने का। तो तुम शराब भी पीते हो? बोले नहीं, ऐसे रोज रोज तो नहीं पीता हूं, लेकिन जिस दिन जुआ खेलता हूं उस दिन जरूर पी लेता हूं। मतलब तुम जुआ भी खेलते हो? बोले नहीं, ऐसा रोज तो नहीं खेलता, पर जिस दिन चोरी कर देता हूं ना, उस दिन पक्का जुआ खेलता हूं। बाकी मेरे अंदर व्यसन बिल्कुल भी नहीं है। निर्मल मन हो, स्वच्छ मन हो। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, बाहर
दरवाजा रहा, बाहर निकलिए और यात्रा कीजिए। मुझे बिल्कुल निश्चल मन वाला एक भक्त चाहिए, सेवक चाहिए, जो मेरे यहाँ साधु संतों की सेवा करे। बहुत दिन प्रतीक्षा किए, स्वयं सेठ जी से सेवा हो नहीं पाती थी ठीक से। कई बार महात्मा लोग आते और चले जाते, सेठ जी मिलते नहीं, अपने कार्य में व्यस्त रहते। बड़ा बुरा लगता उनको कि महात्मा मेरे घर आए और सेवा न हो पाई। तो नित्य भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान कोई एक सेवक भेजो। तो कथा है, ऐसी चर्चा आती है कि नारायण ने विचारा कि इनको कोई भक्त तो मिल नहीं रहा है, तो क्यों ना चल करके कुछ दिन मैं ही सेवा कर लूं, साधु संतों की सेवा मेरे हाथों हो जाएगी। तो भगवान नारायण स्वयं ही एक बालक का रूप बना करके त्रिलोचन सेठ जी के यहाँ पधारे और भगवान ने अपना नाम अंतर्यामी रखा। देखिए नाम का भी कितना भाव है, भगवान असत्य तो कहेंगे नहीं, इसलिए जब नाम पूछा सेठ जी ने कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहा कि मेरा नाम अंतर्यामी है। और नाम से अंतर्यामी नहीं है, वास्तविकता में अंतर्यामी नारायण पधारे। सेठ जी ने कहा ठीक है, सेवा कर लोगे? हाँ महाराज बिल्कुल कर लूंगा, मुझे सेवा करनी आती है, मैंने बहुत जगह नौकरी की, पहली बार नहीं है ये, बड़े भक्तों के यहाँ काम किया है जाकर। क्या लोगे महीने का? खर्चा पानी भी तो चाहिए, कितना रुपया लोगे, क्या व्यवस्था करनी है? तो अंतर्यामी ने कहा देखो भगवान सेठ जी, मुझे पैसा तो एक भी नहीं चाहिए, धन की मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं, पर हाँ मेरा पेट भरने के लिए मुझे नित्य प्रति करीब 5 सेर अन्न की आवश्यकता है। सेठ जी हंसने लगे, छोटा सा पेट है और उसमें 5 सेर अन्न डालोगे कहां, खा भी पाओगे इतना? बोले बस महाराज यहीं आकर के लोग मुझे नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि मेरे लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाते। सेठ जी ने कहा अरे जब तुम कुछ लेना नहीं चाहते, धन दौलत लोगे नहीं, तो फिर अन्न देने में हमें क्या परेशानी, हम दे देंगे तुम्हें 5 सेर अन्न नित्य। साथ ही भगवान ने कहा लेकिन एक शर्त और है, 5 सेर अन्न तो नित्य मुझे खाने को चाहिए ही चाहिए, बदले में एक वचन भी चाहिए कि कोई भी कभी भी मेरे खाने के विषय में बात नहीं करेगा। अगर किसी ने मेरे खाने के विषय में चर्चा की, बात की, मैं नौकरी छोड़ करके चला जाऊंगा और वैसे पूरे भाव से साधु संतों की सेवा करूंगा, आप जो कहोगे सब। अंतर्यामी ने सेवा प्रारंभ कर, भगवान नारायण जो स्वयं पधारे थे, और भगवान नारायण ने अंतर्यामी के रूप से फिर संतों की सेवा प्रारंभ की। महात्मा गण आने लगे, जो भी आए उसके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्थाएं करने लगे। सेठ जी भी मस्त हो गए कि बहुत बढ़िया नौकर मिल गया, बढ़िया सेवक मिल गया, पूरी सेवा कर देता, पूरी व्यवस्था करता। वो भी निश्चिंत हो गए और देखे कि नित्य प्रति जो भी साधु महात्मा है सबका भोजन अच्छे से हो जाता है, तो कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। परंतु नित्य प्रति जो ठाकुर जी को 5 सेर अन्न दिया जाता था, ये देख देख करके सेठ जी को थोड़ा सा शंका होती थी कि ये खाता भी है कि नहीं। तो एक दिन सेठ जी बैठे हुए थे और अपनी धर्म पत्नी से बोले कि ये 5 सेर अन्न रोज ले लिया करता है, खाता भी है कि नहीं, जरा पता तो करो, कहीं फेंक तो नहीं देता, कहीं किसी को ले जा करके तो नहीं देता, क्योंकि धन तो लेता नहीं है, और 5 सेर अन्न नित्य ले लेता है, तो ये इतना खा भी जाता है क्या? अब इतने महीने हो गए, अंतर्यामी बढ़िया सेवा कर रहे थे, पर आज सेठ जी ने अंतर्यामी के अन्न के विषय में चर्चा कर दी, ये खाता है क्या इतना 5 सेर अन्न को? भगवान तो अंतर्यामी ठहरे, खाली नाम से अंतर्यामी नहीं है, वैसे भी अंतर्यामी, और उसी क्षण भगवान अंतर ध्यान हो गया। अब सेठ जी घूम रहे हैं घर भर में, अरे अंतर्यामी कहाँ हो, चले आओ, अंतर्यामी आज महात्मा गढ़ाने वाले हैं, क्या व्यवस्था है? और खूब हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन अंतर्यामी तो अंतर ध्यान, आज अंतर्यामी यहाँ है ही नहीं। फिर माता जी ने कहा सेठानी जी ने कि देखो सेठ जी आपको पहले ही कहा था कि उसके खाने के विषय में चर्चा मत करना, और आपने चर्चा की, अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए, अंतर्यामी चले गए। हमें ऐसा लगता है कि उसने हमारी बात सुन ली और घर छोड़ के चले गए। और सेठ जी को बहुत बुरा लगा, फिर बैठे रहे और बार बार विचार करते रहे, पुकारते रहे भगवान को
हे नारायण चले आओ, हे नारायण चले आओ, क्योंकि उनको फिर खबर लग गई कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात नारायण है जो हमारे यहाँ पधारे। तो प्रार्थना करके भगवान को पुकारते हैं। लेकिन एक बार अगर ज्ञान हो जाए, देखो जब तक अज्ञानता है तब तक भगवान हमारे साथ रह लेते हैं किसी भी वेश में, लेकिन जब ज्ञान प्रकट हो जाए तो उसके बाद में फिर भगवान निकटतम इस प्रकार नहीं रह सकते। और सेठ जी को तो खबर लग गई कि साक्षात नारायण है। फिर एक भक्त आया और उसने सारी सेवा संभाली भगवान की कृपा से। लेकिन आजीवन पर्यंत त्रिलोचन सेठ जी के द्वारा ये भगवत सेवा बराबर चलती रही, क्योंकि साधु चरणों में, संत चरणों में प्रेम इतना गहरा है, भाव इतना गहरा है। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में है मिल जाना, अभी तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। दर दर की खाक छानी, दर की खाक छानी, रग से बहा के पानी, घर से बहा के पानी, जो देखता सो कहता, तो देखता सो कहता, है देह की निशानी, मेरी निशानी। अब रो रहा हठी दिल, पहले कहा न माना, अब रो रहा हटी दिल, पहले कहा न माना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में है मिल जाना, अभी तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजै, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। तो एक कथा सुनने वाले श्रोता के लिए थोड़ी सी बोलिए जरा, इनको बहुत कम रखना, मतलब ठीक रखो, एकदम बंद रखो। श्रद्धा, जिज्ञासा और निर्मत्सरता, श्रोता के 3 लक्षण बताए हैं। इन 3 लक्षणों को लेकर के प्रत्येक श्रोता को, प्रत्येक व्यक्ति को भागवत कथा में प्रवेश करना चाहिए।
इससे तरह एक प्रसंग और भी है जो भागवत जी में चर्चित है। 8 प्रकार के जो श्रोताओं के विषय में चर्चा की। एक प्रकार से कहूं तो वो श्रोताओं की कैटेगरी है, और उसे सुनकर के आपको भी ये खबर लगा लेनी चाहिए कि आप कौन सी वाली कैटेगरी में आते हो। तो 2 प्रकार के, तो जो 8 कैटेगरी हैं उसके भी 2 भाग किए गए हैं, 2 समूह बनाए। एक का नाम अवर है, एक का नाम प्रवर है। 4 प्रकार के ही अवर श्रोता होते हैं और 4 प्रकार के अप्रवर श्रोता। प्रवर का मतलब है अच्छे वाले, और अवर का मतलब है अधम वाले श्रोता। तो ये तो बात पक्की है कि श्रोता होते तो हैं लेकिन अवर भी होते हैं। उनको अधम कहा गया। अधम इसलिए कि उनका कथा सुनना, उनके कुछ लक्षण ही ऐसे होते हैं कथा सुनने के। पहले अच्छे वालों के बारे में चर्चा करके, और आप विचार कर लो कि अगर आपका 4 में से कहीं नंबर आ गया है तो ऐसा पक्का कर लो कि चलो हम लोग बच गए अवर वाले में जाने से। अगर इन 4 में आपका नाम आ जाता है तो 4 प्रकार के प्रवर श्रोता, यानी कि उच्च कोटि के श्रोता। लाला प्यार से बैठो, बोलना नहीं, वरना तुम्हारा नंबर नीचे वाले में आएगा, अवर में। तो जो प्रवर श्रोता है 4 प्रकार के। पहले का नाम है चातक, दूसरे का नाम है हंस, तीसरे का नाम है शुक, और चौथे का नाम है मीन। चारों नाम संस्कृत में हैं, अब मैं हिंदी में बता देता हूं। पहला जो प्रवर श्रोता है, प्रवर मतलब उत्तम श्रोता, पहला है चातक। चातक एक पक्षी होता है, आप जानते भी होंगे, जिसको पपीहा भी कहा जाता है, जो कि वर्षाकालीन मेघ के लिए बहुत तरसता रहता है। उसे वर्षाकालीन मेघ बड़े प्रिय होते हैं और वो उनके लिए बहुत काल तक प्रतीक्षा भी करते रहता है। तो जो सबसे पहला प्रवर श्रोता है, पहला उत्तम श्रोता है, उसको चातक की संज्ञा दी गई है, पपीहा कहा गया है। उसका तात्पर्य है जो श्रोता मात्र भगवत कथा से ही प्रेम करे, कृष्ण कथा से ही प्रेम करे, और कथा में बैठ करके व्यर्थ इधर उधर का कुछ भी न सुनना चाहे, जिसे लगे कि बस कृष्ण कथा सुनने को मिलती रहे, मेरे मालिक की कथा सुनने को मिलती रहे, वो प्रवर में आ जाता है और उसका नाम चातक है, वो पपीहे का रूप है। दूसरा जो प्रवर श्रोता है उसका नाम हंस है। हंस इसलिए, हंस को तो जानते ही होंगे, मानसरोवर में जो पाए जाते हैं। हंस के अंदर एक बहुत बढ़िया सद्गुण होता है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है, इसलिए हंस का एक नाम होता है नीर क्षीर विवेकी। नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध। जो नीर और क्षीर को अलग अलग कर दे उसे हंस कहते हैं। तो दूसरी पहली कैटेगरी यानी कि प्रवर में, उत्तम श्रोताओं में एक श्रोता होता है हंस की भांति, जो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। अर्थात कथा तो 4 घंटे सुनेंगे पूरी, लेकिन उसमें से जो उत्तम बातें हैं, जो उनके जीवन के लिए अच्छी चर्चा है, वो उनका ग्रहण करेंगे और उनको ग्रहण करके चले जाएंगे, अच्छी अच्छी बातों को लेकर के। तो वो हंस रूप में। तीसरा जो उत्तम श्रोता है, तीसरा जो प्रवर श्रोता है, उसका नाम है शुक। शुक का मतलब होता है तोता, और तोते के अंदर एक गुण होता है कि आप उसको जैसे जैसे बोलोगे वो आपकी कॉपी करके बिल्कुल वैसा ही आवाज निकालता है। तो जो यहाँ कथा सुनते हैं और कथा को सुन करके जा करके फिर दूसरों को सुनाया करते हैं, यानी सुन ली है तो खाली हमारा ही कल्याण होता रहे ऐसा नहीं, हरि कथा सुनेंगे और जा करके फिर कभी सत्संग होगा, बैठेंगे तो दूसरों को भी सुनाएंगे, ये आप भी सुनिए, ये इस प्रकार से कथा है। तो ये तीसरे श्रोता है जो कथा सुनते हैं और फिर जाकर के दूसरों को सुनाते हैं, तो शुक के रूप में। और एक तीसरे भी हैं, उनका भी उत्तम में ही नाम आ जाता है, उनको मीन कहा जाता है। मीन तो समझ लेना, मछली। मछली एक ऐसा जीव है कि बुद्धिमान तो होती है, आप उसके साथ खेल भी सकते हो, वो सब समझती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो बोलने के विषय में उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो एक मीन रूपी श्रोता भी होते हैं उत्तम कोटि के, जो चुपचाप 4 घंटे तक बैठ करके कथा सुनते हैं
लेकिन ना वो कुछ बोलते हैं ना व्यर्थ विचार करते हैं, बस 4 घंटे कथा सुन लेंगे और चुपचाप घर चले जाएंगे। ये 4 प्रकार के उत्तम श्रोता हैं। तो अगर इनमें से कोई गुण आप में है तो बहुत अच्छी बात है। उसके पश्चात में फिर 4 प्रकार के ही अवर श्रोता, अधम श्रोता। और मुझे लगता है कि इसमें से आप पहले को ही सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये जरूर हमारे अंदर है, इसमें तो हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हैं। और 4 प्रकार के जो अवर श्रोता हैं, अधम श्रोता हैं, उनके भी 4 नाम बताए गए हैं। तो जिनमें सबसे पहले वृक है, फिर भुरुंड है और उसके पश्चात में उष्ट्र है। 4 अधम श्रोता। चारों में भी जो सबसे पहला है उसका नाम है वृक। वृक समझते हैं? वृक का मतलब होता है भेड़िया। और ये वो वाले श्रोता होते हैं कि जब कथा चल रही होगी, 4 घंटे चाहे कथा चलती रहे और खूब आनंद कथा में आ रहा हो, सुनने में रुचि भी हो रही हो, लेकिन उनके अंदर वो देवता बैठा है जो उनको चुप नहीं बैठने देता है और हर थोड़ी थोड़ी देर में वो अपने पड़ोसी से कुछ न कुछ चर्चा करते ही रहेंगे। उनको कितना भी समझा दिया जाए, लेकिन उनके अंदर का एक ऐसा गुण है कि उनको चुप नहीं बैठने देगा। भले ही कथा अच्छी लगे, कथा में खूब प्रेम आ रहा हो, खूब रस बरस रहा हो, लेकिन सुधरने वाले नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में मन करेगा और फिर पड़ोसी से कुछ न कुछ चर्चा करते रहेंगे, कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। तो उनको भागवत जी में भेड़िया कहा गया। ऐसे जो श्रोता हैं, जो कथा सुनने वाले, वो भेड़िए का रूप है। दूसरे एक श्रोता होते हैं भुरुंड नाम से। ये एक पशु का नाम है, हिंदी में तो पता नहीं अब क्या कहते होंगे, संस्कृत का नाम है और हिमालय में पाया जाने वाला एक पशु है, जिसकी आदत होती है इसको जब भी कुछ आवाज सुनाई देती है चिल्लाने लग जाता है, वैसे चुप बैठा रहेगा। तो दूसरे वाले जो अवर श्रोता है, यानी अधम श्रोताओं में जो दूसरे श्रोता हैं, उनके अंदर ये लक्षण होता है कि वो घर में तो चुपचाप बैठे रहेंगे, पर जैसे ही कथा प्रारंभ हो जाएगी, कुछ न कुछ चर्चा फिर उनके दिमाग में आ जाएगी कि अभी ये काम बाकी है, अभी ये करना है, अभी इससे ये कहना चाहिए, इसको ये सुनाना चाहिए, ना व्यर्थ की चर्चा करना ही करना। और वो भी ऐसे समय पर जैसे जिस समय में हमें कथा सुननी चाहिए। तो वो भुरुंड है। तीसरा जो अवर श्रोता है वो वृष है। वृष यानी वृषभ। वृषभ का मतलब होता है बैल। और बैल की एक आदत होती है, स्वाभाविक आदत होती है कि उसके सामने आप जब चारा डालोगे तो उसके सामने चाहे कुछ भी आ जाए, भूस में घास वगैरह जो भी मिला करके दे दो, जब वो खाएगा, खाना शुरू कर दे। वो निरक्षीर विवेकी नहीं होता। तो कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं कि वो भगवत कथा में तो आएंगे, परंतु अकेले कथा लेकर के नहीं जाएंगे। कथा से इधर प्रांगण में क्या क्या चल रहा है उनको उससे भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अकेले कथा सुननी चाहिए। एक अच्छा श्रोता वही है कि 4 घंटे आए और कथा सुने। लेकिन ये तीसरे जो वृष होते हैं, इनको भागवत कहती कि ये बैल श्रोता है। जैसे बैल मात्र अच्छी वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता, उसके सामने कचरा भी आ जाए तो वो उसको भी खा सकता है, ये श्रोता भी ऐसे ही हैं। कथा तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन कथा के साथ साथ जो आजू बाजू में जो लीलाएं चलती रहेंगी ना, वो उनका भी ग्रहण करते रहेंगे। पूरा पूरा ध्यान उनमें लगा करके रखेंगे। और तीसरे हैं उष्ट्र, ऊंट। और ऊंट की गर्दन इतनी लंबी होती है कि उसको नीचे का खाने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए वो खड़े खड़े जो ऊपर ऊपर मिल जाए पेड़ पर उतने का ग्रहण कर लेता है। तो ये वो वाले श्रोता हैं कि ये कथा की गहराई में कभी भी नहीं जाते। जब चर्चा प्रारंभ होगी और कहीं गहराई के साथ कोई चर्चा प्रारंभ हो, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऊपर ऊपर से 10-5 मिनट ध्यान लगा लेंगे, ठीक है क्या कथा चल रही है, उस प्रसंग को थोड़ा सुन लेंगे, ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये 4 अवर हैं और 4 प्रवर हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि हमारी इसमें से कौन सी कैटेगरी। लेकिन जहां तक मुझे पता होता है कि जो उत्तम क्वालिटी के श्रोता है, यानी कि प्रवर भाग वाले जो श्रोता हैं, उनमें सर्वाधिक
जो हंस रूप है वो वाले श्रोता सबसे ज्यादा होते हैं। देखो शुक भी कम ही होते हैं, यानी कि सुनना फिर सुनाना। चातक भी बहुत कम होते हैं कि जो मात्र अपनी प्रिय वस्तु ही सुने। तो मुझे लगता है कि हंस रूप ज्यादा होते हैं कि जो कथा तो पूरी सुनेंगे लेकिन उसमें से कुछ लेकर के जाएंगे। यथा हंस का कार्य होता है ना दूध पानी अलग अलग कर देने का, तो ये लोग भी वही करते हैं। कथा तो पूरी सुनेंगे लेकिन उनके लिए अपने लिए जो ज्यादा अच्छा होगा ये उसको ग्रहण करते हैं। तो प्रवर श्रोताओं में ये वाले सबसे ज्यादा मिलते हैं, और अवर में तो वही वाले सबसे ज्यादा हैं जिसकी सबसे पहले मैंने चर्चा कर दी, भेड़िया श्रोता। वृक की भांति यानी व्यर्थ में बोलने वाले, जिनको कथा में बैठने के बाद बिल्कुल चैन नहीं पड़ता, और मौनी बाबा बन करके तो ये कभी भी कथा नहीं सुन सकते। हर पल में हर क्षण में इनको कुछ ना कुछ गाना है, कुछ ना कुछ बोलना है। तो ये तो एक लक्षण है। श्रोता के चार अलग अलग भाग हो गए हैं, एक अच्छे के एक अधम के। परंतु वास्तविकता में भागवत कथा सुनने के लिए जो आवश्यकता है वो इन तीन लक्षणों की आवश्यकता है कि श्रद्धा हो, जिज्ञासा हो और निर्मत्सरता हो। सुनने में श्रद्धा होनी चाहिए, सुनने के बाद और जानने की जिज्ञासा हो। अब इसके आगे क्या, एक कथा को सुन लिया है हरि चर्चा को, तो इसके आगे अभी क्या होगा, इसके आगे क्या चर्चा होगी, ये जानने की जिसमें इच्छा उठे, ये जिज्ञासा है। और फिर तृतीय जो चर्चा है निर्मत्सरता, निरमत्सराणाम सताम, निष्कपट होकर के कथा सुने, निर्मत्सर होकर के कथा सुने। आपने तो प्रायः से देखा ही होगा, आप सब गांव वाले हो, और गाय या भैंस का दूध आप जब खरीदते होंगे तो प्रायः से आपने दृष्टि डाली होगी कि दूधिया जो आपको दूध दे करके जाता है वो प्रायः से दूध में पानी मिला देता है। ऐसा होता है। जल पयसर बिकाई देखहूं प्रीत की रीत भली, विलग होई रस जाई कपट खटाई परत पुनी। तो जो कीमती दुग्ध है, कीमती दूध में और बिना कीमत वाला पानी, वैसे तो पानी को अनमोल कहा गया है, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसके लिए तो फ्री है ना। और कीमती 50 रुपए किलो वाले दूध में वो बिल्कुल फ्री वाला पानी मिला करके आपको बेच देता है, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। अगर 9 किलो दूध लेकर के उसमें 1 किलो पानी मिला दिया गया है और 50 रुपए के भाव से आपसे उसने पैसे ले लिए हैं, तो आपका तो 450 रुपए का दूध आया और पैसे उसने आपसे 500 रुपए ले लिए, यानी सीधे सीधे 50 रुपए तो पानी के लेकर के चला गया। बताइए, कोई राजी राजी अगर आपके घर में आए और आकर के कहे कि लो भाई 1 किलो पानी ले लो और 50 रुपए में दे दो, 50 रुपए दे दो, तो क्या कभी आप प्रसन्नता से दोगे? कहोगे कि भाई हमारे यहाँ भी समरसीबल लगा है, तो कमरे में जाना है और बटन दबाना है, और उतने में चाहे जितने पात्र भर लो, पूरे के पूरे ड्रम भर लो, 1 रुपया भी नहीं खर्च करना। लेकिन दूधिया जब दूध देने को आता है तो आपको 1 किलो पानी 50 रुपए के भाव बेच करके चले जाता है, और आप पता भी होगा, कहोगे भाई दूध तो पतला है, पानी मिला है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते, फिर भी पैसा देना पड़ेगा। दूध के भाव पानी का पैसा देना पड़ेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जलु पयसर बिकाई देखहूं प्रीत की रीत भली, क्योंकि दूध और पानी में प्रेम बड़ा गहरा है। दूध और पानी का प्रेम इतना अद्भुत रहता है कि आप चाह करके भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या दूध और पानी को अलग करने का? हंस के पास तो जुगाड़ है, भगवान ने उसको वो व्यवस्था दी है कि दूध पानी मिला करके रख दो, वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। लेकिन आपके पास ये लक्षण नहीं है, आप पे ये क्वालिटी नहीं है, और आप दूध पानी को अलग नहीं कर सकते। इस कारण से आपको पानी का रेट दूध के बराबर देना पड़ता है। विलग होई रस जाई कपट खटाई परत पुनी। लेकिन एक तरीका है जब दूध और पानी को हम अलग अलग कर सकते हैं। दूध में थोड़ी सी खटाई अगर डाल दी जाए तो खटाई डालने से, हाँ, लेकिन उसका फिर स्वरूप बदल जाएगा। दूध और पानी अलग तो हो जाएंगे,
लेकिन उसका स्वरूप बदल जाएगा, फिर वो दूध नहीं रहेगा, दूध फट जाएगा। ऐसा कहते हैं कि दूध फट गया, दूध फट जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर क्या होगा? पनीर बन जाएगा। दूध जो फट करके अलग हुआ है, आप उसका पनीर बना लोगे और पानी को ले जाकर के नाली में फेंक दोगे, बस यही होगा, बहा दोगे जल को। नारायण वो दूध है, ईश्वर वो दूध है और मनुष्य पानी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। वो जो दूध है वो नारायण है, वो ईश्वर है, और हम जो जीवधारी हैं हम सभी पानी हैं। हमारी वैल्यू कुछ खास नहीं है दूध के सामने, नारायण के सामने वैल्यू ज्यादा नहीं है। लेकिन जब हम नारायण से जाकर के मिल लेते हैं, हम नारायण से एकाकार हो जाते हैं, तो हमारी कीमत बढ़ जाती है। जैसे पानी दूध में मिला तो दूध की कीमत बढ़ गई, ठीक वैसे ही हम नारायण में मिले तो नारायण में मिल लेने से हमारी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी आप सबकी कीमत बहुत बढ़ी हुई है, जो जो कथा में आकर के बैठे श्रोता बन गए हैं ना, एक अच्छे श्रोता बन गए हैं, तो सबकी महिमा बढ़ गई। और बस यही करना है कि इस दूध और पानी को सदा मिलाए रखना है। जीव और परमात्मा का मिलान सदा सदा के लिए बनाए रखना है, और करना इतना है कि कपट को सदा अपने से दूर रखना है। नारायण के और हमारे बीच में कपट नहीं आना चाहिए। गोपियों को पल भर में कपट हुआ और भगवान छोड़ करके चले गए थे। कपट नहीं आना चाहिए, क्योंकि कपट रूपी खटाई पड़ जाने से दूध पानी अलग अलग हो जाते हैं। कपट के पड़ जाने से नारायण भी जीव को छोड़ करके चले जाते हैं। और ध्यान रखना, दूध जब फट जाता है तो दूध का तो पनीर बन जाता है, पानी की कुछ खास वैल्यू नहीं रहती। पानी को तो लोग बहा भी देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं, नाली में डाल देते हैं। पनीर की तो कीमत बढ़ जाएगी। अगर हमारे मन में कपट आया और नारायण छोड़ करके चले गए, तो नारायण को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो दूध है, वो तो और ज्यादा कीमती हो जाएगा, वो तो पनीर बन जाएगा। कीमत तो हमारी घटेगी, क्योंकि हम पानी हैं। इसलिए सदा मिलते रहो। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही, सूरत को तेरे देख के परेशान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पर कुर्बान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। सर पर है मुकुट मारुति, कानों में है कुंडल, सर पर है मुकुट मोर, कानों में है कुंडल। एक बात जरूर मुझे और कहनी थी कि देखिए, जब हमारी कथाएं होती हैं और संख्या श्रोताओं की ज्यादा होती है, तो वहां पर होता क्या है कि जब भजन वजन गाए जाते हैं, कीर्तन गाया जाता है, तो स्वाभाविकतया अपने आप ही सब उठ करके नाचते हैं, झूमते हैं, तालियां बजाते हैं। और यहाँ कम संख्या होने के कारण अब थोड़ा सा संकोच भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं था कि आप लोग भी संकोच करते होंगे, लेकिन कल कथा के बाद में सुनने को मिला, बोले हमें थोड़ी सी शर्म आ रही थी, नहीं तो हम भी उठ करके नाचते और झूमते। तो भैया आपका घर है, और घर में रह करके अगर नाच रहे हो तो कोई बाहर वाला थोड़ा ही ना देख रहा है, और अपने घर की कथा है, घर में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। जब बाहर हम किसी का संकोच नहीं करते तो घर में क्यों करना। तो मैं
ज्यादा नहीं कहा करता हूँ किसी को, लेकिन मन किया करे, क्योंकि कहने पर अगर कीर्तन किया जाए तो वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन वो है जो हृदय से अपने आप प्रकट हो। जब मन किया करे तो झूम लिया करो, मन किया करे तो गाया करो, ताली बजाया करो, लेकिन हृदय करे जब भाव से। सर पर है मुकुट मोर की कानों में है कुंडल, सर पर है मुकुट मोर की कानों में है कुंडल, सर पर है मुकुट मोर की कानों में है कुंडल, सर पर है मुकुट मोर की कानों में है कुंडल। वो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही, वो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। फूलों की माल है गले में तिलक भाल है, फूलों की माल है गले में तिलक भाल है, फूलों की माल है गले में तिलक भाल है, फूलों की माल है गले में तिलक भाल है, फूलों की माल है गले में तिलक भाल है, फूलों की माल है गले में तिलक भाल है, मुख चंद मंद हाथ से बेजान हो रही, मुख चंद्रमंद हाथ से बेजान हो रही, मुख चंद मंद हाथ से बेजान हो रही। मुख चंद्रमंद हाथ से बेजान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही।
भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति सवै पुंसाम परो धर्म। कथा श्रवण हेतु विराजे हुए शौनकादिक ऋषियों की ओर से अकेले शौनक जी ने प्रश्न किया और कहा कि हमें पावन कथा आप श्रवण कराइए। भगवान की वो दिव्य कथा श्रवण कराइए जिसे महाराज परीक्षित ने सुखदेव भगवान के श्रीमुख से श्रवण किया। और भागवत कथा क्यों सुनी गई ये भी बताइए। एक और महाराज परीक्षित, एक और भगवान सुखदेव, सुनने वाले ऐसे कि जिनके बारे में हम कभी सोच ही नहीं सकते कि ये भी कभी कथा सुन सकते हैं। एक संसार को पालन करने वाला, संसार में व्यस्त, जीवन में व्यस्त व्यक्ति, वो भागवत सुनने के लिए अपने जीवन को त्याग करके, जो इतना बड़ा सम्राट है भारतवर्ष जैसे देश का, संपूर्ण भारतवर्ष का जो सम्राट है, वो अपने राज्य पाठ को त्याग करके और कथा सुनने के लिए गया। और दूसरी ओर महामुनि ऐसे भगवान सुखदेव, ऐसे दिव्यात्मा महापुरुष जो सदा भगवान के निर्गुण निराकार का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, और ऐसा व्यक्ति कथा सुनाने को गया। तो ये सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों अद्भुत हैं। सगोदो हनमात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनां अवेक्षते महाभागः तीर्थी कुर्वन् तदाश्रमम्। सगोदो हनमात्रम गृहेषु गृहमेधिनां। सुखदेव भगवान का एक नियम था। सुखदेव महामुनि जब जब संध्या, किसी समय में संध्या काल में या प्रातः काल में कभी किसी के घर अगर भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षा के लिए जाया करते थे, तो सगोदो हनमात्रम, जितनी देर में एक गाय का दोहन कर लिया जाए, जितनी देर में एक गाय का दूध निकाल लिया जाए, बस इतनी देर तक ही वो किसी एक गृहस्थ के घर पर खड़े होते थे। और उतनी देर में अगर किसी ने आकर के कुछ दे दिया, कुछ दक्षिणा दे दी, कुछ भिक्षा दे दी, बच्चे लोगों प्लीज आप दाएं बाएं ये होना बंद कर दीजिए। आप लोग या तो एक स्थान पर बैठ जाओ, वरना मैं आपको किसी कमरे में बंद कर दूंगा ले जाकर। और जब तक कथा चलेगी तब तक बाहर से कुंडी भी नहीं खोलेंगे, ताला लगा देंगे। हाँ, छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, कथा में बैठे तो अच्छा लगेगा, नहीं भी बैठे तो कम से कम शांत होकर के घर के अंदर खेलते रहें। तो बार बार कथा की मर्यादा बिगड़ेगी, बार बार आपका भी ध्यान भंग होगा। कितनी भी अच्छी कथा हो, बार बार अगर बीच में आना जाना चलता रहेगा, और बड़े भी नहीं मानेंगे, आपस में कुछ न कुछ राम कथा अपनी सुनाते ही रहेंगे एक दूसरे को, तो आपका भी ध्यान बार बार कथा से भंग होगा। इसलिए शांतिपूर्वक बैठ करके, हाँ बेटा बिछा ले, तू दरी बिछा ले, बढ़िया काम दे दो। इन बच्चों के पास कोई काम नहीं है, झाड़ू दे दो इनको, झाड़ू मार लेंगे पूरे घर में, साफ सफाई हो जाएगी। सगोदो हनमात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनां। वैसे मैं मना नहीं करता कभी भी कि बच्चों को कथा में यहाँ मत लेकर आओ, मैं तो हमेशा कहता हूँ जरूर लेकर के आया करो। ये लोग कथा सुनेंगे तो अभी से कम संस्कारवान तो होते जाएंगे। बस इतना ही अवश्य सिखाया करो कि कथा में जब बैठो तो शांतिपूर्ण होकर के 4 घंटे बैठो, ये आवश्यक है। बाकी बैठो जरूर, बैठाओ सब बच्चों को कथा में लेकर के आओ, क्योंकि ये अभी अंकुरित होते हुए छोटे छोटे ताजे पौधे हैं। अब इनको वृक्ष बनने में समय है, और अभी से इनके हृदय में अगर भागवत के संस्कार पड़ेंगे तो
तो अच्छा है ना कि कल को चल के हमारे बुढ़ापे में भी कथा तो यही कराएंगे, क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बाल पक जाएंगे, तब ये जवान होंगे, तो उस समय हमारे आने वाली पीढ़ी में मतलब हमारे अगले यजमान हैं, तो कथा इन्हीं को करानी है, धर्म कर्म इन्हीं के हाथों में रहेगा। तो आवश्यक है कि अभी से ये लोग भी सनातन धर्म को जाने, संस्कारवान बने। सुलभा रम्यता लोके दुर्लभम ही गुणार्जन। माता पिता की कृपा से या पुरुषार्थ से रम्यता तो बड़ी आराम से मिल जाती है, सुख तो बड़े आनंद से मिल जाते हैं जीवन में, लेकिन दुर्लभम ही गुणार्जनम, गुणों का अर्जन करना, संस्कारों का अर्जन करना, ये कृपा के द्वारा ही संभव है। दुर्लभम ही गुणार्जन। तो इसलिए आवश्यक है कि आप उनको बिठाओ शांतिपूर्ण रूप से और बैठ करके भाव से सुनो, कि संस्कारों को बढ़ने दो, संस्कारों में प्रबल होने दो। सगोदो हनमात्रम ही गृहेषु ग्रह में भिना अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। तो एक महान संत भगवान शुकदेव, सगोदो हनमात्रम ही, जिनके जीवन काल में कहा गया कि इतने तपस्वी महात्मा, इतने त्यागी महात्मा कि किसी के घर भी जा रहे हैं तो मात्र उतनी देर खड़े होंगे कि जितनी देर में गाय का दूध दोहन कर लिया जाए, और उतनी देर का तात्पर्य है कि उतनी देर में जो मिल गया ले लेंगे और पालेंगे, चले जाएंगे। और ऐसे महात्मा का अगर किसी के घर पर आगमन हो जाए तो समझिए तीर्थी कुर्वं तदाश्रमम, मानो वो किसी के घर को तीर्थ बनाने के लिए ही पधारे। ऐसे महात्मा का अगर हमारे घर पर आगमन हो जाए तो मतलब वो तीर्थ करने के लिए आए हैं, हमारे घर को पवित्र करने को आए हैं। शौनक ऋषि पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, एक ऐसा राजा जो सम्राट है और अपने सारे राज्य का, पूरे साम्राज्य का त्याग कर देता है और कथा सुनने को बैठ जाता है, और एक ऐसे महापुरुष जो निर्गुण निराकार का चिंतन करते हैं, वो स्वयं उठ करके चलते हैं और कथा सुनने पहुंच जाते हैं, सुनाने पहुंच जाते हैं और भागवत कथा का श्रवण कराया करते हैं। ये अघटित घटना कैसे हुई, ऐसा किस प्रकार से संभव हो गया, ये हमें कृपा करके बतलाइए। सूत महामुनि कहते हैं कि सवई पुंसाम परो धर्म। जब कथा के प्रति अनुराग बढ़ता है, जब कथा के प्रति अनुरक्ति बढ़ जाती है, तो स्वाभाविकतया फिर श्रोता वक्ता का मिलन हो जाता है। एक सुनाने वाला, एक सुनने वाला, तो स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। अब विचार कीजिए, आप एक श्रोता हैं और 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन पहले तक आपको खबर नहीं थी कि हम किसी एक पावन कथा का, पावन पुराण का श्रवण करने की ओर जा रहे हैं। खबर भी नहीं थी कि गंगा कभी हमारे घर पर आने वाली है, और अनायास हरि कृपा हुई, अनायास एक विचार बना, भगवत कथा का आगमन हो गया, भागवत गंगा का आगमन हो गया। गंगा आई, श्रोता वक्ता का मिलन हुआ, चर्चा प्रारंभ हो गई, भागवत कथा प्रारंभ हो गई, तो श्रोतागण कथा सुनने लगे। तो शुकदेव महामुनि जैसे महापुरुष, एक ऐसे महापुरुष जो किसी के घर भी बहुत कम काल के लिए, बहुत कम समय के लिए ही जाते हैं, ऐसे महापुरुष कथा सुनाने को आए। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है कि जिस समय में कथा प्रारंभ हुई शुकदेव महामुनि के द्वारा, राजा परीक्षित को जब कथा सुनाई गई, तो उस क्षण में जब देवतागण पधारे हैं अमृत का कलश लेकर के, कथा शुरू नहीं हुई, बस अभी होने वाली थी, प्रारंभ ही होने वाली थी, और देवतागणों का स्वर्ग से आगमन हुआ। और देवतागणों ने आकर के फिर शुकदेव भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान, हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, आप ये
भागवत रूपी जो अमृत है ये हमें पिला दीजिए, और स्वर्ग का जो अमृत है ये आप परीक्षित को पिला दीजिए। कथा है कि फिर देवताओं को मना कर दिया सुखदेव महामुनि ने। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, तुम्हारे लिए दुर्लभ है कथा, देवताओं को कथा नहीं मिली। सुखदेव महामुनि ने मना कर दिया कथा सुनाने से। अगर आप आते और तो प्रेम से कथा सुनते तो अवश्य ही हम कथा सुनने को दे देते, लेकिन आपने कथा का व्यापार किया और आकर के कथा को खरीदना चाहा स्वर्ग के अमृत से, और आप कथा को खरीदना चाहते हो इसलिए आप इसके योग्य नहीं हो, लायक नहीं हो, तो कथा के लिए मना कर दो। तो कथा है कि देवतागण वहां से जाते जाते राजा परीक्षित से प्रश्न करते हैं कि राजन, हम देवता हैं, तुम सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी कथा तुम्हें मिल रही है और हमें नहीं मिल रही है, इसका कारण क्या है? पुण्यशाली तो हम ही तुमसे ज्यादा है ना। तुम एक अपना सामान्य जीवन भोग रहे हो और हम लोग देवता हैं, स्वर्ग के वासी हैं, पुण्य तो तुमसे ज्यादा ही हैं हमारे, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि कथा तुम्हें मिली और हमें नहीं मिली? तो राजा परीक्षित ने एक बड़ा सुंदर वहां पर चर्चा की है और उत्तर दिया है। राजा परीक्षित कहते हैं, तुम कथा सुनने आए हो और मुझे कथा सुनाने ये स्वयं आए। प्राय ऐसा होता यही है कि जल को पीने वाला ही जल के पास जाता है। जिसको गंगा स्नान करना हो उसे गंगा तक खुद जाना पड़ता है, लेकिन यहां उल्टा हुआ, यहां गंगा खुद मेरे पास आई। राजा परीक्षित कभी नहीं गए किसी के पास, घर छोड़ करके आए और आकर के शुकताल की उस भूमि पर बैठ गए। सुखदेव महामुनि कथा सुनाने आए। सर्वत्र आप कथा सुनेंगे तो व्यक्ति को किसी आश्रम में, किसी ऋषि के यहाँ कहीं ना कहीं जाना पड़ा है, जाकर के कथा सुनना पड़ी है। लेकिन अगर भागवत की चर्चा करें तो भागवत के प्रसंग में ऐसा है कि यहां उल्टा हुआ है। सुखदेव भगवान आए हैं कथा सुनाने के लिए, तो सुनने वाला पहले से बैठा है। परीक्षित कहते हैं कि तुम आए हो, लेकिन मैं यहीं बैठा हूं, ये मुझे सुनाने आए हैं। जो महात्मा गण कुछ पलों के लिए भी किसी के घर की ओर जाते हैं और उतनी देर में उसके घर को तीर्थ बना देते हैं, उसके घर को शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, ऐसे महात्मा 7 दिवस के लिए मुझे कथा सुनाने आए हैं, तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। ये देवता गणों के लिए भी सौभाग्य नहीं है। देवता गणों को कथा नहीं मिली और बाबा जी ने उनको विदा कर दिया। तो ये कैसे संभव हुआ? शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि कैसे संभव है कि एक महात्मा जो किसी के घर भी ज्यादा देर नहीं ठहरता वो कथा सुनाने के लिए आया, और एक राजा जो इतने बड़े साम्राज्य का मालिक है वो सब कुछ त्याग करके इतनी बड़ी वस्तु को, इतनी बड़ी वैभव संपदा को त्याग करके भागवत सुनने को आया है। ये कैसे संभव हुआ, हमें जानना है। तो सूत भगवान ने शौनकादिक ऋषियों को भागवत की उत्पत्ति के विषय में बताया। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तम् ऋषीणां सत्रवर्धनः। बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर एक कुटिया है, छोटी सी कुटिया है जिसका नाम सम्याप्रास, और महामुनि वेदव्यास वहां बैठे हैं और बैठ करके उन्होंने वहीं पर अनेकानेक पुराणों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, बहुत सारे पुराण लिखे हैं। लेकिन फिर भी वेदव्यास जी के हृदय में पीड़ा है, चिंता है। तो वहां पर नारद बाबा का आगमन हुआ
और नारद जी ने आकर के वेद व्यास जी से पूछा कि भगवान बहुत मलिन मुख है आपका, दुखी हो, कोई पीड़ा है, कोई चिंता है क्या? तो वेद व्यास जी ने कहा कि हाँ पीड़ा तो है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पुराणों की रचना की थी। पुराण तो रच डाले लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं मिला। पुराण तो लिख दिए लेकिन एक अच्छा वक्ता नहीं मिला जो इन पुराणों को लेकर के जाए और समाज तक पहुंचा दे। इनमें लिखी हुई अच्छी चर्चाओं को जो लोगों को दे, क्योंकि मैं दान करना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं, मैं वो सब देना चाहता हूं जिसके द्वारा लोगों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। नारद बाबा कहने लगे आपकी भावना इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है, फिर भी आपका हृदय दुखी है, ये कैसे संभव है? क्योंकि देने वाला व्यक्ति कैसे दुखी हो सकता है जो सबको दे रहा हो? और देने वाले को तो ज्यादा से ज्यादा मिलता है। आप समाज के लिए थोड़ी सी प्रसन्नता बांट रहे हो तो बदले में आपके हृदय को तो आत्मसंतुष्टि मिलना ही चाहिए। आपने धर्म का दान किया है, आपने ज्ञान का दान किया है, तो बदले में आपको तो बहुत सारी संतुष्टि मिलनी चाहिए। लेकिन आपका हृदय फिर भी इतना डूबा हुआ है, आपका हृदय इतने दुख के अपार सागर में है। एक राजा के राज्य में रहने वाले कवि जिनका नाम केशव था, तो केशव कवि नित्य प्रति राजा के दरबार में जाकर के कुछ कविताएं सुनाया करते थे। कभी राजा के विषय में लिखते थे, कभी भगवान के विषय में लिखते और जाकर के राज्य में सुनाते। तो एक दिन वो अपने घर से पैदल चले जा रहे थे, बहुत तेज गर्मी हो रही थी और धूप बहुत पड़ रही थी। केशव कवि ने देखा कि सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जो नंगे पांव है। उसको देख करके केशव कवि को थोड़ी दया आ गई और केशव कवि ने अपनी चप्पल उतार करके उस व्यक्ति को दे दी। तो वो तो प्रसन्न हो गया क्योंकि उसको तो पहनने को चप्पल मिल गई, लेकिन केशव कवि दुखी हो गए, उनके पांव जलने लगे। कभी आदत नहीं थी पैदल चलने की, तो गरम गरम जब नीचे पांव में लगे तो वो उछलते उछलते हुए कभी इधर पांव रखे, कभी उधर रखे और आगे निकलने लगे। उधर से राजा आ ही रहे थे और हाथी पर राजा बैठे हुए थे। उसी समय राजा ने कवि को देखा, उनसे पूछा कि चप्पल कहाँ गई, इस प्रकार उछल उछल करके क्यों चल रहे? तो कवि ने कहा कि दान कर दी। तो राजा हाथी से उतर गए, उसी क्षण अपना घोड़ा मंगवाया, राजा घोड़े पर बैठ गए और कवि को कहा कि हाथी पर बैठ जाए, तुम्हारे पास चप्पल नहीं और मेरे राज्य में पहुंचो, मैं सभा में आपसे मिलूंगा, ये हाथी ले जाना, अपने घर रखो। तो कवि हाथी पर बैठ करके राज्यसभा में पहुंचे। राजा ने कहा बताओ, तुमने एक व्यक्ति को अपनी चप्पल दान कर दी और खुद तड़पते हुए घूम रहे थे, तुम्हें क्या मिल गया? दान तो करना चाहिए, पर ऐसा दान भी किसका लेता? कोई लाभ मिला तुम्हारे को? बल्कि उल्टा कष्ट उठाना पड़ा। तो केशव कवि बोले कि महाराज कौन कहता है लाभ नहीं मिला, एक जोड़ी चप्पल के बदले एक बहुत बड़ा हाथी मिल गया है। मेरी तो बस एक जोड़ी चप्पल गई है और बदले में इतना बड़ा हाथी तो मिल गया, तो ये भी तो मेरे दान का ही प्रभाव है। मैंने तो थोड़ा सा दिया था लेकिन बदले में इतना सारा प्राप्त हो गया, तो ये दान का प्रभाव है कि नहीं? अगर हम थोड़ा सा भी ज्ञान का दान कर रहे हैं, हृदय की किसी की थोड़ी सी प्रसन्नता हमारे द्वारा हो जा रही है, तो बदले में हमारी भी तो कितनी आत्मसंतुष्टि बढ़ती है, हमारा हृदय भी तो कितना प्रसन्न रहता है। लेकिन इतने ग्रंथ रच दिए गए, 17 पुराण भगवान वेद व्यास ने लिखे, लेकिन फिर भी हृदय को शांति नहीं हुई। कारण ये था कि लिखे तो हैं लेकिन उनका दान नहीं हुआ, वो दिए नहीं गए। अगर वो बांट दिए जाते और समाज में फैल जाते, समाज में लोग ग्रहण करते, तो बाबा जी को आत्मसंतुष्टि हो जाती। इसलिए दुखी हैं वेद व्यास। तो नारद बाबा ने कहा कि देखो आपने जो लिख दिया अब तक तो लिख दिया, उसके विषय में तो मुझे कुछ कहना नहीं है। आप एक ग्रंथ का और निर्माण करो और एक नवीन ग्रंथ का आप जो निर्माण करोगे, मैं आपकी उसमें सहायता करूंगा।
तो नारद बाबा की आज्ञा पाकर के वेद व्यास जी राजी हुए। पहले तो बहुत कहा, उनको समझाया, मनाया, अपनी आत्मकथा भी सुनाई नारद बाबा ने। हम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रभृषि निर्विवक्षताम। पूर्व काल में मैं दासी का पुत्र था, फिर वहां पर संत महात्माओं का आगमन हुआ और उन सभी साधु महात्मा जनों के दर्शन करके मेरा हृदय पवित्र हुआ, मैं भजनानंदी बन गया और परमात्मा की कृपा हुई। उसके बाद मैं फिर आज यहां हूं, नारद बनकर के प्रकट हुआ। तो ये हरिनाम का प्रभाव है, इसलिए आप भी हरिनाम लेकर के अब भागवत को लिखना प्रारंभ करो। तो वेद व्यास जी ने कहा, मेरे पास जितना कुछ था मैंने पहले ही सब लिख दिया। वेद थे तो वेदों के 4 भाग किए, वहां काफी बंटवारा हो गया। फिर उपनिषद लिखे, जिनको वेदांत भी कहा जाता है। वेद के जो अंतिम भाग है, 108 उपनिषदों की रचना हुई है, उपनिषद भी लिख दिए। उसके बाद जो कुछ लिखने को बचा था तो महाभारत में लिख दिया। पंचमो वेद उच्यते, 5वां वेद जिसे कहा जाता है, 5वें वेद के रूप में महाभारत लिखा 1,00,000 श्लोकों में। फिर भी तृप्ति नहीं हुई तो फिर 17 पुराण लिख दिए। तो वेद व्यास भगवान कहते हैं कुछ बचा ही नहीं है, लिखना क्या है, कोई सामग्री तो बची नहीं है, किस बारे में लिखा जाए, क्या लिखा जाए। तो नारद बाबा ने फिर बताया कि मैं आपको 4 श्लोक प्रदान करता हूं और इन 4 श्लोकों का विस्तार करके आप एक पुराण की रचना की, चतुश्लोकी भागवत जिसे कहते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् रतोऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। 4 श्लोक दे दूं, ये ले लो और इनके ऊपर कुछ लिखो। आश्चर्य की बात है, महामुनि वेदव्यास को 4 श्लोक प्राप्त हो गए, जो कि नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए थे, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए थे, नारद जी ने वही वेद व्यास जी को दे दिए और वेद व्यास जी ने इन 4 श्लोकों को आधार बना करके इन 4 के द्वारा 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। 18,000 श्लोकों में भागवत कथा लिखी। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। और भागवत की रचना हुई ऐसी भागवत की जो ज्ञान कर्म उपासना सबसे बढ़कर के है। हमारे साधना के जो 3 पथ हैं, ज्ञान कर्म और उपासना की जो चर्चा हम शास्त्रों में करते हैं, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो इन तीनों से ऊपर उठ करके, यहाँ ज्ञान की कोई विशेष महिमा नहीं, ज्ञान तो खूब है भागवत में, ज्ञान की चर्चाएं भी खूब है, लेकिन जो इसका लक्ष्य है वो ज्ञान प्राप्ति कराना नहीं है, क्योंकि ज्ञान साध्य नहीं, ज्ञान एक साधन है। ज्ञान को प्राप्त नहीं करना है, ज्ञान के द्वारा यानी भागवत के द्वारा एक लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, बस उसके लिए ज्ञान आवश्यक है। भागवत को पढ़ना श्रवण करना, बस उसके लिए ज्ञान चाहिए कि हम भागवत को समझ सकें, भागवत को गा सकें, पढ़ सकें, बस उतना ज्ञान पर्याप्त है। ज्ञान कर्म उपासना तीनों से हटके जिसमें भक्ति की प्रमुखता है, जिसमें प्रेम की प्रमुखता है, और भागवत जी में वर्णन भी है, न तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मण। न तप की आवश्यकता है, न कर्म की आवश्यकता है,
न ही ज्ञान की आवश्यकता है। हरे रहे साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। एक भक्ति के द्वारा ही हरि की साधना हो सकती है, एक प्रेम के द्वारा मात्र कथा को सुना जा सकता है। तो कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठ करके, नारायण की प्रतीक्षा में बैठ करके कथा को सुना जाए। वेद व्यास भगवान ऐसा कहते हैं। मात्र प्रेम के साथ जो हम कल से कथा प्रारंभ की और कल से चर्चा प्रारंभ करते हुए जो हम निर्मत्सर होने की चर्चा किए हैं, वही भागवत कह रही है कि एकमात्र भक्ति को लेकर के हमें आगे बढ़ना है और कथा को प्रारंभ करना है। सांझ सवेरे नैन बिछा कर राह तको मैं साजन की। सांझ सवेरे नैन बिछा कर राह तको मैं साजन की। सांझ सवेरे सवेरे राम ही जाने कब चमकेगी हो। राम ही जाने कब चमकेगी किस्मत मेरे आंगन की। शाम सवेरे बिछा राह तको घर घर मेरी प्रीत का चर्चा। घर घर मेरे प्रेम की बात। घर घर मेरी प्रीत का चर्चा। घर घर मेरे प्रेम की बात। घर घर मेरी प्रीत की चर्चा। घर घर मेरे प्रेम की बात। हर घर मेरी प्रीत की चर्चा। हर घर मेरे प्रेम की बात। पंख बिना ही उड़ जाती है हो। पंख बिना ही उड़ जाती है। बात दिलों के बंधन की। शाम सवेरे बिछा कर राह तको मैं साजन की। शाम सवेरे बिछा कर राह तको मैं साजन की।
सीता में कामनो मेरा मनो है, उनकी आशा मेरी है। पंख बिना ही उड़ जाती है, पंख बिना ही उड़ जाती है, बात दिलों के बंधन की शाम सवेरे। नैन बिछाकर राहत दूं मैं साजन की शाम सवेरे। नैन बिछाकर राहत दूं मैं साधन की राम ही जाने कब चमकेगी, राम ही जाने कब चमकेगी, किस्मत मेरे आंगन की शाम सवेरे। नैन बिछाकर राहत दूं मैं साधन की शाम सवेरे। शाम सवेरे, शाम सवेरे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरघोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। तो सवै पुंसां परो धर्मो, एक मानव मात्र के लिए जो परम धर्म है और हम सभी के लिए जो उपयोगी है, आप उसके विषय में चर्चा करें, हम सभी को बताएं। और सूत भगवान ने फिर कथा का जब उदय किया, कथा को शुभारंभ किया है, तो महर्षि वेदव्यास के हृदय में उठे हुए असंतोष के विषय में बताया। तो कदाचित अगर हमारे मन में भी अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। महर्षि वेदव्यास के हृदय में भी जो उठा हुआ असंतोष है, उनको भी भागवत लिखने के बाद शांति है। एक बात आप लोगों को मैं याद दिला दूं, महर्षि वेदव्यास स्वयं भगवान के अवतार हैं। भगवान नारायण के जो 24 अवतार हैं, उनमें से 5वां अवतार वेदव्यास का। तो नारायण भी अगर इस संसार में अवतार लेकर के पधारते हैं, तो चिंताएं तो उनको भी ग्रहण करते हैं, विकार तो उनके हृदय में भी आते हैं, भावनाएं तो उनकी भी बिगड़ती है। परंतु फिर वही बात है ना, मैंने कहा था कि जब जब जीवन में विपदाएं आए, जब जब जीवन में विकार आए या फिर नकारात्मक विचार आए, तब तक भागवत का सहारा लेना चाहिए, धर्म का सहारा लेना चाहिए। उसके लिए बार बार महात्माओं के पास भागने की आवश्यकता नहीं है। हर छोटी छोटी परेशानी के लिए पंडित जी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ लोगों की आदत होती है ना कि थोड़ा सा हल्का सा जुकाम भी हो जाए, चलो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब जुकाम हो गया, दवाई दे दो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बीमारी जब तक सर पे ना चढ़ जाए और जब तक डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, बढ़ने दो, जितनी बीमारी को बढ़ने, इकट्ठी हो जाएगी उसके बाद ही जाएंगे। अब ये तो आप पर निर्भर करता है, आपको कौन सी ठीक लगती है, कि हल्की सी बीमारी हो तभी चले जाना चाहिए, या फिर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तब जाना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि नकारात्मक विचार आए, छोटी छोटी परेशानियां आए और उसके लिए पंडित जी के पास पहुंच जाए। मुझे तो अच्छे से पता है कि कुछ लोग संसार में ऐसे भी हैं, अगर उनको 4 दिन से ज़्यादा जुकाम हो जाए तो वो 3 दिन तक तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर चौथे दिन पंडित जी को पत्रा दिखवाने जाते हैं कि 4 दिन हो गए और जुकाम ठीक नहीं हो रहा, आप देख करके बताओ क्या गड़बड़ है। उनको जुकाम में भी लगता है कि पंडित जी काम कर गए। तो दाढ़ी मूछ की भांति मैंने कहा था
कि जब जवानी आती है और व्यक्ति बड़ा होने लगता है तो स्वाभाविक है कि दाढ़ी मूंछ बाल निकलने लगते हैं। अब उनके लिए भगवान को थोड़ी कहा जाएगा हे राम पहले ही अच्छा था, ये क्या रोज रोज का झंझट कर दिया। अरे भाई व्यवस्था है ना, आपने अच्छे नहीं लगते या तो रखो, नहीं तो औजार हैं तुम्हारे पास, रखो एकदम स्वच्छ। ये विकार भी तो ऐसे ही है। अब या तो सत्संग रूपी औजारों से नकारात्मक विचार को रोज रोज काटते रहो, जब जब विचार आए तो सत्संग करते रहो। लोग बार बार पूछते हैं कि कितनी बार सत्संग करें, तो मुहुर बार बार करते रहो। तो जितनी बार आपको परेशानी हो, जितनी बार हृदय में नकारात्मक भाव उठे, उतनी बार भागवत का आश्रय लो, उतनी बार भागवत का अध्ययन करो। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि जो स्वयं परमात्मा है, महान ऋषि हैं, भगवान वेदव्यास जैसे व्यक्ति को भी असंतोष हो सकता है। महर्षि वेदव्यास जैसे व्यक्ति को भी मन में चिंताएं घर कर सकती हैं, तो फिर हम जैसे सामान्य प्राणी को अगर चिंताएं घेर लेती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत सहज है, स्वाभाविक है। बस अच्छा ये है कि धर्म का सहारा लेकर के, कथा का सहारा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और वेद व्यास जी ने भी वही किया, उन्होंने भागवत की रचना की। स्तनकालकूटं जिघांसयापाययमप्यसाध्वीं लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। देखो, पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन कर दिया है भगवान वेद व्यास ने, और कृष्ण कन्हैया का कितना दिव्य स्वरूप है, कितनी उनकी सुंदरता है, तो सुंदरता के विषय में गाया। तो सुखदेव महामुनि विचारने लगे कि मैं कोई रूप का आशिक तो हूं नहीं, रूप कितना भी अच्छा हो मुझे क्या परवाह है। अरे नारायण होंगे, अच्छे होंगे देखने में, पर अच्छे दिखने से क्या प्रयोजन है। कर्म अच्छे होने चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, रूप को लेकर के मुझे क्या करना है। एक व्यक्ति के घाव हो गया था शरीर में, तो उसको दवा करने के लिए एक बालक नित्य प्रति जाया करता था। वो दवाई लगा करके चले जाता और उसके जाने के बाद में उनको बड़ी पीड़ा होती। उसके बाद भी वो सारी दवाई पहुंच दिया करते थे, और जब वो ठीक होने पर आने लगती बीमारी, घाव ठीक होने लगता, तो वो उसको फिर कुरेद करके पीड़ा कष्ट सहते हुए तो उसको बार बार फिर से गहरा कर लिया करते। तो एक दिन एक व्यक्ति ने ये उनकी लीला को देखा, तो उनसे पूछा कि मानता हूं आप फकीर हो, कोई परवाह नहीं है आपको संसार की, लेकिन फिर भी आपको इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है, और आप नित्य प्रति फिर भी उसको कुरेद लेते हो, घाव को गहरा कर लेते हो। तो फकीर कहने लगा कि जीवन में पहली बार किसी बालक के स्वरूप को देख करके मुझे परमात्मा की अनुभूति होने लगी। तो जो बालक मुझे दवाई लगाने आता है, उसका दर्शन करके मेरा हृदय
इतना अद्भुत आनंद में गोते लगाने लगता है, मुझे लगता है कि मेरे सामने साक्षात कृष्ण बैठे हैं। मैं उस बालक के रूप का आशिक बन गया हूँ, नित्य उसका दर्शन करता हूँ, और मुझे पता है जिस दिन मेरा घाव सही हो जाएगा उस दिन फिर उसको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मुझे उसका फिर दर्शन नहीं होगा। इसलिए नित्य उसको देखता रहूं, इसलिए अपने घाव को मैं खुद ही नित्य नोचते रहता हूँ, ताकि मेरा घाव बना रहे और उसका दर्शन होता रहे, मैं उसको देखता रहूं। ये मेरी भावना है। उसके रूप का मैं आशिक हूं, दीवाना हूं। शुभदेव भगवान कहते हैं मुझे रूप से प्रयोजन नहीं है, भाव कैसा है वो जरूर देखूंगा, स्वभाव कैसा है मैं वो भी देखूंगा। तो वेद व्यास जी ने पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन किया था, फिर भगवान के स्वभाव का वर्णन कर दिया। अहो बकीयं स्तन काल कूटम जिघांसया पाययमात्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं